आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का स्ट्राइक कोर का दौरा। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने स्ट्राइक कोर की मुश्तरका तरबीती मशक का मुशाहिदा किया। इस मशक का मकसद जारी ऑपरेशन तैयारियों की तौसीह करना है। आर्मी चीफ ने तेजी से बदलते हुए खतरात के पेश नज़र मुख्तलिफ हथियारों के दरमियान हमआहंगी के हसूल की अहमियत पर भी रोशनी डाली। आर्मी चीफ ने दरपेश चैलेंजेस का जवाब देने के लिए जंगी तैयारी और ज़हनी सलाहियत की अहमियत को भी उजागर किया। PAF अकेडमी असगर खान रिसालपुर में पासिंग आउट परेड की तकरीब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अंदरून और बैरून मुमालिक चैलेंज से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पास आउट होने वालों में 148 GD पायलट और 94 इंजीनियरिंग कोर्स के कैडेट शामिल हैं। एयर डिफेंस के 104, कॉम्बैट स्पोर्ट्स के कोर्स के 130 कैडेट्स भी शामिल। अवाम पर एक बार फिर बिजली गिराने की तैयारियां। CPPA ने बिजली महंगी करने के लिए नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। ₹3.53 फी यूनिट मजीद महंगी होने का इंकशाफ। इजाफा अक्टूबर 2023 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। साइफर केस में चेयरमैन PTI की जज तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चेयरमैन PTI के वकील सलमान अकरम राजा और अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने चेयरमैन PTI की इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज कर लिया। 5:30 बजे सुनाया जाएगा। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। कायद नून लीग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। इवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में फरीक़ैन दलाइल देंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने एहतसाब अदालत के फैसलों को चैलेंज कर रखा है। कमरे अदालत में दाखिला रजिस्ट्रार ऑफिस के पासेस से मशरूत होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज फिर होगा। 3 बजे इजलास की सरबराही चेयरमैन जुडिशल काउंसिल काजी फ़ाइज़ ईसा करेंगे। गुज़श्ता रोज़ वक्त की कमी के बायस इजलास मुलतवी किया गया। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी वकील के हमरा पेश हुए। वकील ख्वाजा हारिस ने काउंसिल की कार्रवाई रोकने पर दलाइल दिए। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ मिसकंडक्ट की 10 शिकायत काउंसिल में ज़ेर गौर। पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में पड़ाव। जालों ने आज अपरदीर में पंडाल सजा लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। कारकुन जलसागाह पहुंचने लगे। पार्टी परचमों की बहार। लाहौर डिफेंस में कार की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत। मुलजिम अफनान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए और कत्ल की दिफात के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। पुलिस ने गाड़ी के मालिक के खिलाफ क्या कार्रवाई की, अदालत का तफ्तीशी से इस्तफसार। गाड़ी के मालिक शफकत अली ने कल अबूरी जमानत करवा ली है। तफ्तीशी का जवाब। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए। मुलजिम के साथ बैठे साथी को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार कर लिया? क्या पुलिस ने पूरे लाहौर को गिरफ्तार करना है? रावलपिंडी के इलाके मेहराबाद में खुसूसी बच्चों के स्कूल में 12 साला स्पेशल बच्चे से ज्यादती। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम स्कूल की पिक एंड ड्रॉप वैन का ड्राइवर है। 12 साला बच्चे की वालिदा ने बताया, बेटा स्कूल से वापस आया तो बताया कि स्कूल वैन के ड्राइवर ने स्कूल में ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने स्कूल इंतजामिया और स्कूल की पिक एंड ड्रॉप सर्विस के ड्राइवर शहजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गजा पर इसराइली जारी शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 13,300 हो गई। आलमी बरादरी ज़बानी जमा खर्च के सिवा कुछ न कर सकी। सिहूनी फौज ने अस्पतालों पर चढ़ाई कर दी। इंडोनेशिया अस्पताल पर शदीद बमबारी। डॉक्टर्स और मरीजों समेत 12 अफराद शहीद। अस्पताल से निकलने की कोशिश करने वालों पर सीधी फायरिंग। लाशों के ढेर लग गए। कमाल उद्वान अस्पताल पर भी बारूद बरसाया गया। खान यूनिस में एक ही खानदान के 5 अफराद शहीद।
45 रोज़ा बमबारी के बाद जंगबंदी का इम्कान। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया ने मुआहदे के करीब पहुंचने का इंदिया दे दिया। इसराइली मुखबियों और फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला मरहलावार होने का इम्कान। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक एक रोज़ में 10 इसराइलियों को छोड़ा जाएगा, बदले में 30 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म के सर पर खून सवार। नेतन्याहू ने कहा, जब तक हमास को तबाह नहीं कर देते लड़ाई बंद नहीं करेंगे। और किसी फ़लस्तीनी को गजा से बेदखल ना किया जाए, अमरीका का इसराइल से मुतालबा। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने कहा, तनाज़े का नतीजा क्या निकलेगा कहना मुश्किल है। जंग के अख्ताम पर फ़लस्तीनी रियासत का क़याम देखना चाहते हैं। मगरबी किनारे और गजा को मुत्तहिद करने वाली रियासत की हिमायत करते हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, आम शहरियों की हलाकतें देख रहे हैं। किसी भी तनाज़े में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। हेडलाइंस आपने जानी, चंदा हम खबरें और उनकी तफसील। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का स्ट्राइक कोर का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने स्ट्राइक कोर की मुश्तरका तरबियती मशक का मुशाहिदा किया। इस मशक का मकसद जारी ऑपरेशन तैयारियों की तौसीक करना है। आर्मी चीफ ने जदीद तरीन VT-4 टैंकों से लेस आर्म्ड फॉर्मेशन की क़यादत में की गई मशकों का मुजाहरा भी किया। आर्मी चीफ ने मशक में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात की और उनके जज्बे, ऑपरेशनल कारकर्दगी और पेशावराना महारत को भी सराहा। आर्मी चीफ ने दरपेश चैलेंजेस का जवाब देने के लिए जंगी तैयारी और जहनी सलाहियत की अहमियत को भी उजागर किया। अमन के वक्त सिर्फ हकीकत पसंदाना मिशन पर मबनी तरबियत ही मैदान जंग में बेहतरी कारकर्दगी की जमानत दे सकती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का स्ट्राइक कोर का दौरा। MKM गुंडागर्दी कर रही है, इशारों पर चलकर कराची पर कब्जा करना चाहती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, MKM पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों के खिलाफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। MKM गुंडागर्दी कर रही है और इशारों पर चलकर कराची पर कब्जा करना चाहती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, MKM पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों के खिलाफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। आप अपने बयान से लोगों को कायल करें, एतराज़ नहीं है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कहा कि MKM गुंडागर्दी कर रही है और इशारों पर चलकर कराची पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि MKM पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों के खिलाफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। आप अपने बयान से लोगों को कायल करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कहा कि MKM पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों के खिलाफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। आप अपने बयान से लोगों को कायल करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने यह भी कहा कि MKM गुंडागर्दी कर रही है और इशारों पर चलकर कराची पर कब्जा करना चाहती है। आप अपने बयान से लोगों को कायल करें, एतराज़ नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कहा MKM गुंडागर्दी कर रही है, इशारों पर चलकर कराची पर कब्जा करना चाहती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने यह भी कहा कि MKM पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों के खिलाफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। उनकी जानिब से मशवरा दिया गया कि आप अपने बयान से लोगों को कायल करें, पीपल्स पार्टी को कोई एतराज़ नहीं है। MKM गुंडागर्दी कर रही है और इशारों पर चलकर कराची पर कब्जा करना चाहती है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि MKM पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों के खिलाफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। अपने बयान से लोगों को कायल करें, एतराज़ नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कहा MKM गुंडागर्दी कर रही है, इशारों पर चलकर कराची पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि MKM पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों के खिलाफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। आप अपने बयान से लोगों को कायल करें, एतराज़ नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का बयान जिसमें उन्होंने कहा कि MKM गुंडागर्दी कर रही है और इशारों पर चलकर कराची पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि MKM पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों के खिलाफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। उनकी जानिब से मशवरा दिया गया, आप अपने बयान से लोगों को कायल करें, एतराज़ नहीं है। इसी बात पे मज़ीद बात करेंगे। MKM के रहनुमा अली रशीदी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया, आपने एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। बयानबाजी का सिलसिला जारी है, सईद गनी के बयान पर क्या रद्द अमल देंगे आप? देखिए, जो सईद गनी साहब ने जो बयान दिया ना, उनको बयानात देने के बजाय उनको तबीब की जरूरत है, वो तबीब के पास जाए। देखिए, बात इतनी सी है कि पिछले 15 सालों से इस सूबे पर मुतलकुल ऐलान पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है। 22,000 अरब रुपए का बजट है जो इन्होंने 15 सालों में कंज्यूम किया है इस सूबे के पास, इस सूबे में। अब इनके पास मसला ये है कि 15 सालों के हुक्मरानी करने के बाद
आज इनकी सूरत हाल ये है कि ये एक मॉडल यूज ही नहीं दिखा सकते इस पूरे सूबे में। ये है इनकी असल परेशानी। अब ये कर रहे क्या है, ये कर रहे इस तरह है कि लंदन के बॉयकॉट का सहारा ले रहे हैं कि जी वो लंदन ने बॉयकॉट कर दिया अगर तो एमक्यू पाकिस्तान को जो है वो वोट नहीं पड़ेंगे। और भाई 15 सालों से तुम्हारे पास हुक्मरानी मौजूद है, सूबे के करते धरते आप हो, सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव आपके पास है, सूबे के तमाम मामलात आपके पास है। भैया आप बताएं ना लोगों को कि आपने 15 सालों में क्या डिलीवर किया है, बजाय इसके कि ये 15 सालों की अपनी कारकर्दगी बताएं, ये लंदन के बॉयकॉट के आसरे पर है। अच्छा देखिए, बात इतनी सी है कि आवाम बड़ी बाशऊर है इस सूबे की और इस पाकिस्तान की, तो अल्टीमेटली लोगों के सामने ये खुद एक्सपोज हो रहे हैं कि इस लंदन बॉयकॉट के असल बेनिफिशियरी कौन है, ये खुद पीपल्स पार्टी वाले हैं। तो और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनके पास, इनके सामने एक मजबूत, मुतहर्रिक और एक मुनज़्ज़म एमक्यूएम सामने आके खड़ी हो गई है। अच्छा हो रहा ये कि अभी तो हमने सिर्फ इस शहर में 3 हमारे टाउन में जलसे हुए हैं, 29 तंजीमी टाउन मौजूद हैं। अभी तो खातिर जमा रखिए, इनकी परेशानियां में इंशाल्लाह एमक्यूएम पाकिस्तान और बढ़ाएगी इनकी परेशानियां। इनको कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। शहरी सिंध की आवाम बिल्कुल क्लियर है, अपनी क्लैरिटी के साथ एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ जुड़ती हुई चली जा रही है। और दूसरी बात यह है कि ये सारी परेशानियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि इनका करप्शन का बाजार जो इन्होंने 15 सालों से लगा के रखा हुआ था उस पे जो है वो ताले लगने वाले हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान ना सिर्फ वफाक में, इंशाल्लाह सूबे में भी हुकूमत बनाएगी और मकामी सतह पर भी हुकूमत बनाएगी। ये है इनकी परेशानियां कि इनके करप्शन के जो बाजार हैं, इनके जो नौकरियां बेचना है, इनका जो ट्रांसफर पोस्टिंग पे पैसे पकड़ने हैं, इन्होंने जो थाने बेचने होते हैं एसएचओस को लगा के, ये सारे धंधे इनके बंद होते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले इलेक्शन के बाद। ये है इनकी असल परेशानी। तो इस वजह से ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनको बातें करने के बजाय इनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इनको अच्छे से तबीब के पास जाके वो अपना इलाज कराएं। ठीक, एमक्यूएम के रहनुमा अली खुर्शीदी साहब, एक्सप्रेस न्यूज़ को वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।